पछतावे से अच्छा है कोशिश कर कर फेल होना। भाई मैं तो यही मानती हूँ, कम से कम अगर मुझे फेल होना है तो मैं एक बार ट्राई ज़रूर मारूँगी और ट्राई मार कर फिर फेल होंगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, आपके अपने खूबसूरत से और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो इस विषय पर मैं आपसे कई बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर मैं आपके साथ कुछ चमत्कारी उपाय शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको ताकत बताना चाहती हूँ कि कुछ पवित्र चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी हैं जिनकी ताकत हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है और बेहद ही ज़्यादा खास है। मैं आज आपसे कपूर के बारे में बात करने वाली हूँ, तो कपूर से जुड़ी हुई कुछ खास उपाय और बातें आज की इस वीडियो में होंगी। आपकी समस्याएँ बहुत बड़ी-बड़ी होंगी, लेकिन कपूर एक ही होगा। आइए कुछ फ़ोटो के ज़रिए आपको कपूर के बारे में बताती हूँ। आप, हम, भगवान, सबको कपूर बहुत पसंद है। क्या आपके घर में कपूर जलता है? क्या आप कभी मेरे ऑफ़िस आए हैं? मैं डॉक्टर वायरा की, जो भी लोग मेरे ऑफ़िस आते हैं, वो आते ही बोलते हैं, मैम ये किस चीज़ की फ्रेग्रेंस है? बड़ा अच्छा लगता है। मेरे ऑफ़िस में हमेशा कपूर लैंप जलता रहता है और बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। और कपूर लैंप जब भी किसी के घर जलता है, तो पहले तो वहाँ कोविड नहीं हो सकता, वहाँ पर भूत-पिशाच नहीं आ सकते, नकारात्मकता नहीं आ सकती, किसी तरह का कोई जादू-टोना नहीं हो सकता। अरे! उस घर की बात तो छोड़ो, उस घर के बगल में भी जो घर होगा ना, वहाँ पर भी पॉज़िटिविटी फैलनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई नेगेटिव सोच भी रहा है और करने का भी सोच रहा है, बोलने का भी सोच रहा है, तो ऑटोमैटिकली वो इंसान भी पॉज़िटिव हो जाएगा। कपूर के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है। मेरी माँ दुर्गा को, माँ भवानी को कपूर बेहद पसंद है। भगवान की आरती कपूर के बिना हो नहीं सकती। माँ लक्ष्मी को कपूर बेहद पसंद है, वहीं कपूर चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि एक ही कपूर और कितने सारे ग्रहों को सही करने वाला होता है। कोविड के टाइम पर छोटे-छोटे जो रुमाल होते हैं उसमें कपूर की गोलियां रखकर लोगों ने लगातार सूंघा और अपने आप को बचाने की कोशिश करी। हमारे देश में हवन ही नहीं हो सकता अगर कपूर ना हो। जब कपूर हमारी जिंदगी के अंदर इतनी सारी समस्याओं का हल कर सकता है, तो सोचिए कि इस कपूर को अभी तक हमने अपने घर से दूर क्यों कर रखा है। हाँ, अगर कपूर किसी चीज का दुश्मन है, तो अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी हमेशा होता है। तो कपूर होम्योपैथिक दवाइयों का दुश्मन है। जहां पर होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं वहां कभी कपूर नहीं रखा जाता। अगर गलती से कभी आपने ओवरडोज़ ऑफ होम्योपैथिक दवाई खा ली, तो ऐसे में आपको वहाँ कपूर सूँघा देना चाहिए, खिला देना चाहिए, तो उस दवाई का नेगेटिव असर कभी भी नहीं होता। मैं आज आपको बता दूँ, अगर आप अपने घर में खुशहाली, पैसा, दौलत, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, यश चाहते हैं, तो मेरी बात ज़िंदगी भर याद रखिएगा कि अपने घर में जब सुबह भगवान की जोत जलाएँ, तो उसके ऊपर जो जोत हो, सबसे पहले कपूर रखिए। इससे आपका शुक्र अच्छा होगा, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और पैसा खूब आएगा। अगर आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं या यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, तो आपकी जेब में, आपके पर्स में हमेशा कपूर होना चाहिए। अगर कोई आदमी है जो आपको तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, या जिससे आप बहुत प्यार करते थे लेकिन वो धोखा दे के आपको चला गया और वो किसी और से प्यार करता है, तो आप अपना उस व्यक्ति का नाम काले रंग के पेन से कपूर पे लिखकर उसे जला दीजिए। नकारात्मकता उसी टाइम खत्म होने लगेगी। ऐसा आप मंगलवार, शनिवार कीजिए, 11 मंगलवार, 11 शनिवार कीजिए। आप उस व्यक्ति को भूल जाएँगे, अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो वो आपको भूल जाएगा और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, तो छोटी-सी एक रेड कलर की पोटली में थोड़ा-सा कपूर और भीमसेनी कपूर हो तो ओए होए! क्या बात है। भीमसेनी कपूर रख कर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, दिन दुगनी रात चौगनी, आपके घर में जो है पैसा रुकने लगेगा, तरक्की होने लगेगी और टिकने लगेगा। अगर आपके जेवर बार-बार बिक जाते हैं, तो इस बार आप जब लॉकर में या घर की तिजोरी में या घर के गल्ले में या घर के अटैची में, जहाँ भी आप जेवर रखते हैं, उसमें थोड़ा-सा कपूर रख दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपके जेवर कभी नहीं बिकेंगे। अगर आपका भी मेरी तरह ऑफ़िस है और आप ऑफ़िस के अंदर बैठते हैं, तो ऑफ़िस की चेयर पर थोड़ा-सा कपूर नीचे रख दीजिएगा, फिर देखिएगा क्या होता है जादू। करिश्माई जादू। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बीमार है और उसकी बीमारी आपको आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, लगातार वो व्यक्ति बीमार ही बीमार रह रहा है, तो उस बीमार व्यक्ति के बिस्तर के नीचे कटोरी में कपूर रख दीजिए और रात को रखिए और सुबह उस कपूर को घर के बाहर ले जाकर जला दीजिए, धीरे-धीरे उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो कपूर को पीस कर उसका पाउडर पानी में डालकर ऐसे व्यक्ति को नहलाना शुरू कर दीजिए, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास पर्स में पैसा टिकता ही नहीं है या आपके पर्स में से बार-बार पैसे चोरी हो जाते हैं, तो ऐसे में आप अपने पर्स में थोड़ा-सा कपूर रख दीजिए।
अगर माँ दुर्गा या भवानी से कुछ विशेष आपको मांगना है तो माँ के सामने 5 घी के दिए जलाइए और पांचों घी के दियों के ऊपर कपूर रखकर जलाइए और फिर माँ से आप जो मर्जी मांगिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जिंदगी के अंदर अगर लाइफ में आपको बहुत आगे जाना है और सक्सेस नहीं मिल रहा है और डर लगता है, तो रोज सुबह अपने खाने में जो भी नाश्ता आप पहले करते हैं, खाने वाला कपूर थोड़ा सा मिलाकर खाना शुरू कर दीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए। अब खाने वाला कपूर और जलाने वाला कपूर दोनों अलग होते हैं। आपको ये कपूर बाजार से, किराने की शॉप से, किसी भी राशन की शॉप से मिलेगा, लेकिन बेस्ट और अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। लेकिन अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या अगर आपको कोई खास बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के खाने वाला कपूर बिल्कुल मत खाइएगा किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। तो ऐसे में आप खाने की जगह पर कपूर को अपने पास रखकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मैं डॉक्टर वायरा के आपको कपूर के चमत्कारी उपाय बता रही हूँ। पति पत्नी के बीच में दोनों में बहुत झगड़ा होता है, तो रात को अपने अपने तकिए के नीचे रखकर कपूर रखकर सो जाइए और सुबह उठकर आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति उस कपूर को जला दिए, सोचकर सारी नकारात्मकता खत्म हो गई है और हम अपने आप की नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे रोज रात को कपूर आपके तकिए के नीचे रखकर आप जलाएंगे, वैसे वैसे आपकी दोस्ती होनी शुरू हो जाएगी और नकारात्मकता दूर होगी। अगर आपके घर को, व्यापार को, ऑफिस को, फैक्ट्री को किसी की नज़र बुरी तरह से लग गई है, तो आप क्या करें कि कपूर बहुत सारा एक पैकेट में ले और उसे पूरे ऑफिस में घुमाएं और घुमाने के बाद उसे जल प्रवाह कर दें और संभव हो सके तो जला दें। और जब आप इसे जलाएंगे तो उसमें से काले रंग का धुआं बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा नज़र लगी होगी उतना ज़्यादा धुआं निकलेगा और आपके यहाँ पर पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी। आपके ऑफिस क्षेत्र में, घर में, व्यापार में, हर क्षेत्र में आपको कपूर लैंप ज़रूर जलाना चाहिए। कपूर लैंप जलाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में लिखिए जय माता दी। और हाँ, माता रानी के लिए एक बहुत खास उपाय, जिनका शुक्र खराब है और लगातार कोशिश करने के बाद भी वो पिक्चरों में नहीं जा पा रहे, सिंगर नहीं बन पा रहे, मीडिया में नहीं जा पा रहे, उनकी वीडियोस वायरल नहीं हो पा रही हैं या यूट्यूब उन्हें सक्सेस नहीं मिल रहा, तो हर शुक्रवार को कम से कम 250 ग्राम और मैक्सिमम आधा किलो कपूर माँ दुर्गा या भवानी के मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। होए होए, फिर चमत्कार देखिएगा। और हाँ, अपने आसपास भी कपूर जरूर रखिए। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपके अपने हुसैन डॉक्टर वायरा की, और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक एनहांस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं, कुछ भी ऐसा है, तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुंचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी।